करने वाले हैं क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जानने से पहले हम लोग पहले देख लेते हैं क्रॉप क्या होता है। सो व्हाट्स क्रॉप? क्रॉप मतलब एक ऐसी चीज़ जो हम लोग क्या करते हैं वो सेम टाइप की होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लार्ज फील्ड्स होते हैं जिसमें एक ही टाइप की क्या होती है, हम लोग उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, फसल। ठीक है ना, क्रॉप को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, फसल। तो वो एक ही टाइप की होती है ना सारी। जैसे मान लो वीट उग रहा है तो पूरे हमारे जो जितना भी फील्ड है उसमें पूरा वीट उगता है, उस सीजन वाइज भी उगता है। जैसे कि अगर आप अपने होम टाउन पे जाते हो तो अगर आप ट्रेन से जाते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी हमारे फील्ड्स होते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, एक ही टाइप की हर बड़े फील्ड में लार्ज एरियाज़ में क्या कल्टीवेट होता है, एक ही टाइप के सीजन वाइज कल्टीवेट होते हैं। जैसे कि वीट का टाइम चल रहा है, अभी सीजन चल रहा है तो वीट कल्टीवेट होगा। अगर हमारा और राइस का हो रहा है तो राइस कल्टीवेट होगा। ठीक है ना। सो ऐसे ही दूसरे टाइप के हमारे क्रॉप प्रोडक्ट होते रहते हैं एंड कल्टीवेट होते रहते हैं। तो पहले हम देखेंगे क्रॉप। तो क्रॉप का एक अच्छा सा डेफिनेशन है, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम टाइप, एक ही तरीके के टाइप और काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस, एक ही प्लेस पे सेम टाइप के जब प्लांट्स कल्टिवेट होते हैं एंड ऑन अ लार्ज स्केल, दैट टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड उस पूरी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, उस सिस्टम को हम बोलते हैं क्रॉप। तो उस चीज़ को हम पूरा क्रॉप बोलते हैं। एक ऐसी चीज़ जो क्या होती है, सेम टाइप की होती है और कल्टीवेट होती है और एक ही जगह कल्टीवेट होती है एंड वो भी बहुत बड़े लार्ज स्केल में। अब लार्ज स्केल में क्यों होती है क्रॉप प्रोडक्शन? क्योंकि क्रॉप्स कौन प्रोडक्शन करता है, फार्मर्स करते हैं। फार्मर्स सीड्स लगाते हैं, उसके बाद वही करते हैं ना। लेकिन फार्मर्स भी कितने होते हैं, बहुत ही कम एरियाज़ में होते हैं, इधर कभी उधर होते हैं, थोड़े से इधर होते हैं। ऐसा नहीं कि जो पूरी इंडिया है, मान लो इंडिया का हम एग्जाम्पल लेते हैं, पूरी इंडिया में जितने भी लोग हैं सारे लोग फार्मिंग करते हैं, नहीं, थोड़े ही लोग हैं जो फार्मिंग करते हैं, वो उस चीज़ में इंगेज्ड हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं ताकि उनके भी घर का खर्चा चल सके, वो भी अपने घर का खा सके, मतलब कल्टीवेट करके। उसके बाद क्या होता है, ये लोग जितना भी करते हैं वो क्या होता है, सेल हो जाता है। और ये क्या होता है, बड़े बड़े जो गवर्नमेंट के एरियाज़ होते हैं यहाँ पे स्टोर होता है एंड पूरी इंडिया को जितने भी फार्मर्स है वो सब कल्टीवेट करते हैं, पूरी इंडिया को स्टोरेज में से क्या मिलता है, खाने को मिलता है। फुल ईयर, जितना फुल ईयर में सीजन वाइज कल्टीवेट होता है वो गवर्नमेंट के एरियाज़ में रखा जाता है, स्टोरेज एरियाज़ में रखा जाता है। फिर वहाँ से क्या होता है, हमारे इंडियंस को जितने लोग हैं और भी जितने भी अलग अलग काम करते हैं, कोई लोग क्या बोलते हैं फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, हर कोई तो यार फार्मिंग नहीं करता ना, तो हर कोई फार्मिंग नहीं करता, उसी के लिए वो लोग लार्ज स्केल में करते हैं ताकि सबका, सारे घर के लोग खा सके। ज़रूरी नहीं कि लोग अपना खा रहे हैं, मतलब अपना बना रहे हैं तो अपना ही खाएंगे, वो सबको देते हैं। ठीक है। सो यही होता है क्रॉप, एंड क्रॉप को हम लोग लार्ज स्केल में इसीलिए प्रोड्यूस करते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। क्रॉप आर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। तो क्या होते हैं, क्रॉप्स भी बहुत सारे टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं। अब क्यों क्लासिफाइड होते हैं, क्योंकि इंडिया क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट कंट्री है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंट्री है, उसमें हर जगह डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर में अभी कितने ज़्यादा ठंडा होगा, कहीं पे बर्फ़ गिर रहा होगा, कहीं पे क्या होगा, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है तो वहाँ पे लोग AC चलाते हैं, वहाँ पे लोग इतनी ज़्यादा ठंडी होती है कुछ चलता ही नहीं है वहाँ पे। तो कितना ज़्यादा अंतर है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट में हर जगह कितने सारे वास्ट अलग अलग टाइप के क्लाइमेट्स होते हैं इंडिया में। ठीक है, इसीलिए तो वो एक डाइवर्स कंट्री है। ठीक है। सो इसीलिए क्रॉप्स भी हमारे क्या होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के उगाए जाते हैं सीजन के हिसाब से। ठीक है ना। सो क्रॉप्स भी क्या क्लासिफाइड होते हैं, बेस्ड ऑन सीजन। इंडिया में ज़्यादातर सीजन में ही क्लासिफाइड होते हैं। तो कौन कौन से टाइप में वो क्लासिफाइड होते हैं, वो क्लासिफाइड होते हैं खारिफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। तो खारिफ क्रॉप्स क्या होते हैं, खारिफ क्रॉप ऐसे क्रॉप होते हैं विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड एट खारिफ क्रॉप्स। तो एक ऐसे टाइप के क्रॉप्स जो क्या होते हैं, रेनी सीजन में सोन किए जाते हैं। मतलब सोन मतलब क्या होता है, उनका मतलब बीज बोया जाता है। ठीक है ना, बोने को ही हम क्या बोलते हैं, सोन। तो क्या यहाँ पे क्रॉप्स आर विच आर सोन इन रेनी सीजन। तो खारिफ क्रॉप वही वाले क्रॉप्स होते हैं जो रेनिंग सीजन में होते हैं। तो इंडिया में रेनी सीजन कब होता है, जून से लेकर सितंबर तक। ठीक है, जून से लेकर सितंबर तक एक नॉर्मल हमारा टाइमिंग फिक्स्ड है, ज़्यादा फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इसको कॉमन मानते हैं, जून टू सितंबर।
तो खारीफ क्रॉप कौन कौन से टाइप के क्रॉप होते हैं, वो हमारे हो जाएंगे सोयाबीन्स, समर सोयाबीन्स होता है, देन कॉटन, ठीक है। तो ये सब कब होते हैं सोन, ये सब रेनी सीजन में सोन होते हैं, और उसके बाद में विंटर तक आते आते इनको क्या किया जाता है, इन्हें निकाल दिया जाता है, फिर कल्टिवेट करके इन्हें हार्वेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, राबी क्रॉप्स। तो ये जो दो हमारे क्लासिफाइड हुए ये हमारे बेस्ड ऑन सीजन्स के हिसाब से, तभी तो यहाँ पे रेनी है। अब देखते हैं हम राबी क्रॉप क्या होता है। तो जो राबी क्रॉप होता है वो हमारा कैसा टाइप का क्रॉप होता है, क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन। तो ये इस टाइप के क्रॉप्स हैं जो रेनी सीजन या फिर विंटर सीजन में ग्रोन किए जाते हैं। तो ऐसे क्रॉप जो विंटर सीजन में ग्रोन किए जाते हैं, तो उस टाइप के हम क्रॉप्स को क्या बोलते हैं, राबी क्रॉप्स। तो जो राबी क्रॉप्स होते हैं उनका जो टाइमिंग होता है, ऑलमोस्ट कॉमन टाइमिंग जो हमारा क्या है, अक्टूबर टू मार्च के बीच में इन्हें सो किया जाता है, एंड उसके बाद इसे हार्वेस्ट कर दिया जाता है। तो जो हमारे राबी क्रॉप्स है उसके एग्जांपल्स क्या हुए, उसके एग्जांपल्स हुए हमारे वीट, हमारे पीस, और उसके बाद क्या, मस्टर्ड। तो ये हमारे 3 एग्जांपल्स थे राबी क्रॉप के। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हम देखने वाले हैं इसका और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा क्या है, बेसिक प्रैक्टिसेस। अब हम देखेंगे कि कैसे एक क्रॉप को उगाया जाता है, उसके सोन करने से लेकर उसके बोने के से लेकर हम लोग उसके पूरे गवर्नमेंट, जब मैंने आपको बताया ना कब तक स्टोर होता है, वो वाला हम लोग पूरा प्रोसेस अब देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम किसे बोलते हैं, उस टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं, उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं जिस प्रोसेस में हमारे क्या क्या आते हैं, उसमें आते हैं हमारे प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, देन सोइंग, एडिंग मैन्योर, इरिगेशन, इस टाइप के बहुत सारे प्रैक्टिसेस आते हैं। तो उस पूरे प्रैक्टिस के हमारे क्या सेट को बोलते हैं हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे 1 बाय 1 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को। तुम्हारा पहला क्या है, हमारा पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग सॉइल एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड ए टिल्टिंग और प्लोइंग। तो एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सॉइल को लूजन करते हैं और उसके बाद उसे टर्न कर देते हैं। तो टर्निंग ऑफ सॉइल, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टिल्टिंग और प्लॉइंग। तो टर्निंग ऑफ सॉइल एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे चीज़ें होती है, जैसे कि कल्टीवेटर्स, प्लॉ हो। तो कल्टीवेटर्स क्या होते हैं, बहुत सारे आजकल के ज़माने में क्या हो गया है, बहुत सारे ट्रक्स आ गए हैं इस टाइप के काम को करने के लिए। तो इस टाइप की चीज़ों को टिल्टिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल को करने के लिए क्या यूज़ होता है, हमारा प्लॉ एंड हो एंड कल्टीवेटर्स, जो हमारे मशीन होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, ठीक है ना। तो टिल्टिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल क्या होता है, टिल्टिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल क्या होता है, सॉइल के अंदर हमारे जो बीज होते हैं उनको डालने से पहले सॉइल को टर्न किया जाता है, मतलब जो ऊपर का जो डेड सॉइल हो जाता है, क्योंकि जब हम लोग उससे पहले एक और बार क्रॉपिंग करते हैं तो फसल काट देते हैं ना, मतलब एक बार हमने क्रॉपिंग की उसके बाद फसल काटते हैं फिर नया फसल लगाते हैं। तो उससे जो पहले का फसल रहता है उसने क्या किया होता है, उसने जितने भी सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं, मैन्योर होते हैं, नेचुरल मैन्योर्स होते हैं, वो सब ले लेता है, मतलब वो सब ऑब्जर्व कर देता है। तो ऊपर का जो सॉइल होता है वो क्या हो जाता है, डेड सॉइल हो जाता है। तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को टर्न कर देते हैं, मतलब ऊपर का नीचे कर देते हैं, जिससे जो नीचे अभी भी थोड़े से जो बचा हुआ है मैन्योर वो ऊपर आ जाता है, एंड जो डेड सॉइल है वो फिर से नीचे आ जाता है, और भी ज़्यादा मैन्योर और ये सब ऑब्जर्व करने के लिए न्यूट्रिशन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टिल्टिंग बोलते हैं। तो टिल्टिंग और लूजनिंग ऑफ सॉइल किस किस लिए इम्पॉर्टेंट होता है, हम लोग वो भी देखते हैं। तो वो किस किस लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो पहले बात तो किस लिए इम्पॉर्टेंट होता है, इट अलाउज द रूट टू ब्रीथ ईजिली इवन दे गो डीप इनटू द सॉइल। तो पहला हमारा क्या है, इट अलाउज द रूट, जो हमारे रूट होते हैं उसको अच्छे से डीप पेनिट्रेट होने के लिए स्पेस देता है अगर हम इसे लूज़ करते हैं, और उन्हें डीप तक उन्हें ब्रीथ करने की शक्ति देता है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, उसमें होल्स होते हैं ना, मतलब जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाता है, पेनिट्रेट करने के लिए स्पेस ज़्यादा हो जाता है, तो रूट्स डीप तक पेनिट्रेट करते हैं और उन्हें ज़्यादा क्या मिलती है, उन्हें ज़्यादा न्यूट्रिशंस मिलती है। उसके बाद क्या होता है, वो डीप तक पेनिट्रेट करते हैं, इसीलिए ज़्यादा हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो होगा। तो ये होगी हमारी पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ हमारी क्या है, द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो लूजन सॉइल होता है वो किस दूसरी चीज़ के लिए अच्छा होता है, वो क्या करता है, लूजन सॉइल होने के लिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स, ऑक्सीजन उनको मिलता रहता है ना, तो क्या होता है उसके अंदर
बहुत सारे माइक्रोब्स, अर्थवर्म्स, बहुत सारे क्या होते हैं वो पैदा होते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो हमारे फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं, क्योंकि जब वो मरते हैं और जब वो ज़िंदा रहते हैं तो वो क्या करते हैं, बहुत से जितने जितने छोटे छोटे चीज़ें होते हैं वो खाते हैं, जिसकी वजह से जब वो मर भी जाते हैं तो उनके अंदर का जितना भी न्यूट्रिशन और उनके अंदर जितनी प्रोटीन होती है वो हमारे ऑब्जर्व हो जाती है ग्राउंड में, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है हमारे ट्रीज़ को, जो हमारे क्रॉप है उनको ऑब्जर्व करने में, वो सब कुछ। ठीक है, सो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट सब टॉपिक जो हमारा क्या है, अब हमारा क्या आता है, सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ टॉप सॉइल सपोर्ट। तो क्या यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमारा टॉप सॉइल होता है ना वो हमारा क्या होता है, डेड हो जाता है, तो तभी हम लोग उसको टर्न करने के लिए हम लोग ये प्लॉ एंड हो यूज़ करते हैं। ठीक है ना। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, जब हम लोग टर्न या फिर प्लॉइंग कर रहे रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग अपना मैन्योर भी मिक्स कर देते हैं, ताकि जब हम उसे टर्न करेंगे फिर प्लॉ करेंगे तो उसके साथ हमारा क्या हो जाता है, मैन्योर भी मिक्स हो जाता है, ये दूसरी चीज़ है। एंड जब हम लोग इस लैंड को टर्न करते हैं अपने प्लॉइंग के प्रोसेस से तो क्या होता है, बहुत सारे लम्स और बहुत सारे मोटे मोटे पत्थर नीचे से ऊपर आ जाते हैं, जिसके लिए हमारे क्या होता है, हमारे बहुत सारे मशीन आते हैं, वो हमारे होते हैं लेवलर्स, तो लेवलर्स की मदद से उन सारे पत्थरों को भी लेवल कर दिया जाता है। ठीक है ना। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स मतलब एक ऐसी चीज़ें जो हमारी एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्प्लीमेंट मतलब जो चीज़ें होती है जो एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट होती है, तो वो क्या हमारा प्लो, हो एंड कल्टिवेटर्स। कल्टिवेटर्स हमारा क्या होता है, मशीन्स। तो हो क्या होता है हमारा एक और इसी टाइप का हमारा मतलब वो होता है टिलिंग के लिए, यहाँ पे प्रोसेस में यूज़ होता है। कल्टीवेटर भी टिलिंग के लिए यूज़ होता है, प्लॉ भी इस टाइप का होता है, वो भी टिलिंग के लिए यूज़ होता है। ये हमारी क्या है, तीनों चीज़ें जो हमारी किसके लिए यूज़ होती हैं, टिलिंग के लिए यूज़ होते हैं, फिर टर्निंग ऑफ सॉइल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है ना। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट स्टेप जो हमारा क्या है, सोइंग। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक है, सेकेंड स्टेप हमारा क्या है एग्रीकल्चर में, और जो अभी हमने देखा टिल्टिंग, उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है, हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है सोइंग। ठीक है। सो व्हाट सोइंग, तो सोइंग का मतलब क्या होता है, वही हम लोग जो बोलते हैं ना बीज को बोना, उसी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सोइंग। तो सोइंग क्या होता है, हम लोग उसमें क्या करते हैं, हम लोग बीज को बोते हैं, नॉर्मल सी चीज़ है। तो अब जो हमारे सीड्स हैं, अब वो जो हम लोग सीड्स को जब हम लोग डालते हैं सोइंग के लिए, तो जो हमारी सीड्स हैं वो भी तो अच्छे अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए ना। मान लीजिए हमारे पास जो सीड्स हैं वो भी अच्छे अच्छे क्वालिटी के ही होने चाहिए, तभी तो अच्छा सीड्स उगे, मतलब अच्छे अच्छे प्लांट्स उगेंगे। तो वो अच्छे अच्छे क्वालिटी के सीड्स को हम लोग कैसे पता करेंगे, एक तो पहला हमारा प्रोसेस होता है हैंड पिकिंग। जब आता है हमारे पास सीड्स, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हैंड पिक करके जो गंदा है उसे एक साइड में रख देंगे, जो अच्छा है हम लोग एक साइड में कर देंगे। अब जो दूसरा प्रोसेस है, ये हैंड पिकिंग हमारा लंबा प्रोसेस हो गया, हमारा हैंड पिकिंग। सो हमारा अब दूसरा प्रोसेस होता है, हमारा दूसरा प्रोसेस होता है कि वाटर में डालना। अब जितने भी हमारे सीड्स होते हैं, मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे सीड्स, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं ना सीड्स, तो क्या करते हैं उन्हें एक बड़े से टब में इन सारे सीड्स को डाल दिया जाता है। तो जो भी अच्छे अच्छे सीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो नीचे सिंक आउट हो जाते हैं, एंड जितने भी गंदे गंदे सीड्स होते हैं, मतलब जो ख़राब होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं, जिसके वजह से जितने भी फार्मर्स होते हैं वो ऊपर वाले निकाल लेते हैं, नीचे वाले क्या ले लेते हैं, उसको सुखा के अपने मतलब जो फील्ड में अपने फील्ड में डालने के लिए ले लेते हैं। ठीक है। सो ये था हमारा दो प्रोसेस, जिससे हम क्या पता कर सकते हैं, डैमेज सीड्स को पता कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो फील्ड है उसमें अच्छे सीड्स ही जाएंगे, तभी तो अच्छा हमारा वो होगा ग्रोथ। तो अब हमारा नेक्स्ट चीज़ क्या आता है, हमारा नेक्स्ट चीज़ आता है कैसे हम सो करें। तो सो करने के लिए हमारा क्या होता है, दूसरा एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ है अच्छी डिस्टेंस, अच्छी डेप्थ और अच्छे डिस्टेंस को मेंटेन करके क्या करना, सो करना एक एक सीड को। अब देखते हैं यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि क्या करना होता है। बहुत सारे रोज़ में बनाते हैं हमारे जितने भी फार्मर्स होते हैं, तो हमें हर सीड को अच्छे अच्छे डिस्टेंस पे और डेप्थ पे क्या करना चाहिए, हमें उसे सो करना चाहिए, जिसके वजह से क्या होगा, जिसके वजह से ओवर क्राउडिंग नहीं होगी। ओवर क्राउडिंग क्या होता है,
मान लीजिए एक ही सीड के ऊपर 3-4 सीड रखे हुए हैं, तो नीचे वाला सीड उगेगा भी नहीं और ऊपर वाले सीड भी अच्छे से नहीं उग पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तो नीचे वाले सीड को क्या नहीं मिलेगी, नीचे वाले सीड को अच्छे से सनलाइट, जितने भी मिनरल्स होते हैं, सन के रेज होते हैं, वो सब नहीं मिलेगा, एयर नहीं मिलेगा, वो दब जाएगा। और जब ये दब जाते हैं, एक सीड जब सड़ जाते हैं तो उसके ऊपर के जितने भी सीड होते हैं वो भी सड़ना स्टार्ट कर जाते हैं। तो ये क्या होगा, इससे तो पूरा हमारा फील्ड ही ख़राब हो जाएगा ना। तो इसीलिए सबको एकदम अच्छे डिस्टेंस पे और डेप्थ मतलब अंदर एकदम अच्छे से गाड़ा जाता है ना। तो जिसके वजह से वो लोग अच्छे से उगेंगे, ठीक है ना, उनका जो रूट होगा वो अच्छे से डीप पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। सो अब ये जो हमारा सोइंग है, इसके लिए भी हमारे पास क्या क्या यूज़ होता है, हमारे पास यूज़ होता है ट्रेडिशनल टूल्स, सीड ड्रिल्स। तो ट्रेडिशनल टूल्स हमारा क्या होता है, इसका एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास क्या होगा, एक टाइप का फनल होगा, ठीक है ना। ट्रेडिशनल टूल्स का ये एक टाइप है जो लोग हमारे गांव में करते हैं, जिनके पास अफोर्ड करने के लिए सीड ड्रिल क्या होता है, एक मशीन होता है, उतना अफोर्ड करने के लिए उनके पास वो नहीं होता, तो वो लोग क्या करते हैं, इन टाइप का उनका कुछ बड़ा सा फनल रहता है, उसका जो होल मतलब उसका जो पाइप होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और नीचे से वो कुछ इस टाइप का होता है, ज़्यादा इस टाइप का दिखता है, जिसके से वो क्या करते हैं, वो लोग ना जो हमारा ग्राउंड होता है उसके अंदर इसको डालते हैं और ये जब इतना लंबा है तो रूट मतलब जो हमारा सीड है वो नीचे तो जाएगा, उसके बाद एक एक करके हर जगह डालते रहते हैं, एक एक करके दो करके, ठीक है ना, एक एक करके दो करके इसके अंदर सीड्स डालते हैं तो अपने आप वो नीचे पहुँच जाते हैं। उसके बाद जब ये इसमें निकाल देंगे तो उसके ऊपर से जितना सैंड है वो अच्छे से लेवल कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही करके वो पूरा लगाते हैं। लेकिन अब क्या आ गया हमारे पास, अब आ गया है सीड ड्रिल। तो नाउअडेज सीड ड्रिल ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो उसका कुछ इस टाइप का होता है, देखिए जो हमारे सीड ड्रिल्स होते हैं उसके कुछ इस टाइप की पकड़ टाइप होती है। तो उसमें क्या करते हैं, उसके अपने आप ही सीड अंदर जाते रहते हैं, इस टाइप के कुछ होते हैं, उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, इन सब में होल्स होते हैं, वो अपने आप ही नीचे जाते रहते हैं, एक ही डिस्टेंस पे जाते रहते हैं। लेकिन ये सब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा महंगा प्रोसेस हो जाता है, जिसकी वजह से जो मतलब जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता वो लोग इस टाइप की चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ये लोग ये फनल ट्रेडिशनल टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो अब हम क्या देखेंगे, ओवर क्राउडिंग तो पहले हमने देख लिया नहीं करनी चाहिए। अब हम देखेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो इस पार्ट के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।